आज हम लोग इस वीडियो में रिमूवल ऑफ टू के अगले पैटर्न की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 3 पैटर्न की बात कर चुके थे। आज हम लोग उस पैटर्न की बात करेंगे जिस पैटर्न में किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट स्पष्ट रूप से रहता है, दिया हुआ रहता है। जैसे द सन इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट। यहाँ आप देखेंगे कि बिल्कुल सूर्य हमारे लिए गर्म है, धूप हमारे लिए तेज है बाहर जाने में। इसको बनाने का भी हम लोग पीछे वाला ही पैटर्न एडॉप्ट करते हैं और हम लोग लिखते हैं कि द सन इज टू के बदले सो बाद का शब्द लिखेंगे हॉट। इस फॉर मी को लिखते नहीं है, इसके बाद आगे चले जाते हैं। टू के बदले हम लोग क्या लिखेंगे दैट। फिर हम लोग पीछे मुड़ते हैं और पीछे मुड़ने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है फॉर के बाद उसका सब्जेक्ट दे देते हैं। तो मी का सब्जेक्ट क्या दे देंगे आई, और इज चूंकि यहाँ प्रेजेंट में है तो हम लोग क्या लिखेंगे कैन नॉट गो आउट। इस तरह से हम लोग चौथे पैटर्न की बात करते हैं। कब? जब वाक्य में बिल्कुल सब्जेक्ट स्पष्ट रहता है तब। फिर हम लोग दूसरा उदाहरण लेंगे। द रिवर was too deep for us to swim। चूंकि यहाँ पर पास्ट में आ गया है वाक्य, इसीलिए हम लोग पास्ट की तरह ही बनाएंगे और हम लोग लिखेंगे कि द रिवर was so deep। for us को नहीं लिखना है, बाद पहुँचना है। that we could not swim। इस तरह से हम लोग चौथे पैटर्न की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग 5वें पैटर्न की बात करेंगे। 5वें पैटर्न में होता क्या है, सीधा सीधा लिखा हुआ रहेगा कि सबसे पहले जैसे शी इज टू यंग फॉर ए ब्राइड। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पैटर्न की बात पिछले वीडियो में देखे होइएगा, जहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट सुप्रीमो होता है, उस पैटर्न को फिर हम लोग यहाँ पर एडॉप्ट करते हैं। इसको बनाने का नियम होता है कि सबसे पहले लिखिए सी इज टू के बदले सो बाद का शब्द यंग, फॉर के बदले हम लोग दैट लिखते हैं और फिर इस सब्जेक्ट का प्रोनाउन देते हैं। चूंकि यहाँ प्रोनाउन ही है, इसी प्रोनाउन को हम लोग लगा देंगे। उसके बाद इज है तो यहाँ क्या लिखेंगे कैन नॉट, अपने मन से बी, उसके बाद का शब्द ये लगा देते हैं। इस तरह से हम लोग 5वें पैटर्न की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जिसमें सिर्फ एक टू हो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं द टी इज टू हॉट। इस तरह का सिर्फ एक टू है और यहाँ पर कहता है कि यह टी चाय जो है बहुत गर्म है। इसका मतलब है कि उसकी स्थिति बरकरार रहने वाली है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब दीजिए, इस टू को उड़ा देना है, खत्म कर देना है, ओमिट कर देना है। इस हॉट का कंपैरेटिव डिग्री डालना है, हॉटर देन इट इज प्रॉपर सब में लगाना है। इसके बदले देन इट शुड बी भी हम लोग लगाते हैं। जैसे इसको अगर दोबारा पैटर्न से बनाएंगे तो द टी इज हॉटर देन इट शुड बी। अर्थात इस तरह से हम लोग पूरे रिमूवल ऑफ टू को चेंज करते हैं और इस तरह से हम लोग 6 का 6 पैटर्न बनाते हैं।